Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by GATE Academy। इस सेशन में हर बार की तरह एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जो डिटेल है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो रहा है इन यूपी RVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर 196 जो है वो सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। खास बात, फाइनल ईयर अपीयर नहीं कर सकता है इसमें, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। डिप्लोमा यहाँ पर एलिजिबल है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर डिटेल्स इसके आगे और क्या क्या है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई, दैट इज फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट, ट्रेनी लेवल का पोस्ट जो है वो उसके लिए यहाँ पर पहले वैकेंसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है, दैट इज 69, मैकेनिकल के लिए जो है दैट इज 78, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 39 और कंप्यूटर साइंस के जो ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 10। तो सब कुछ मिला के आपके पास 196 वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पर। आगे बात करें तो देखिए साफ लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पर कि जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए ही जो है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो अदर स्टेट के हैं वो एज अ जनरल कैंडिडेट उस पर अपीयर कर सकते हैं, तो आप अपीयर जरूर कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं तो, लेकिन एज अ जनरल कैंडिडेट। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, आपकी सैलरी जो है यहाँ पे वो 44,900 रुपीज़ पर मंथ के आसपास की होती है, जिस पर की एडिशनल और जो अलाउंसेस हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, जो अगर मैं इसकी बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो हिंदी सबसे पहले तो अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो हिंदी वहां पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, तो हिंदी का नॉलेज, आपको एक थॉरो नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने हाई स्कूल पास नहीं किया हुआ है हिंदी की एज अ सब्जेक्ट को लेके, तो इन दैट केस आपको एक एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हिंदी का, आपको उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है विद इन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग। इसके लिए भी आपको 3 साल का समय मिलता है कि आपकी अगर ज्वाइनिंग हो भी जाए तो उसके 3 साल के भीतर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन क्वालिफिकेशन है आपका रिक्वायर्ड वो है डिप्लोमा। डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। वो आपके पास इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा जो है दैट इज़ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पर जो आपका देखिए, अब जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है कि सर फाइनल ईयर जो है अगर हमने दिलाया हुआ है अपेयरिंग है तो क्या हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, तो देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उस समय पर आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो जानी ज़रूरी है। ठीक है, तो इन दैट केस एप्लीकेबल नहीं है भाई फाइनल ईयर। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 40 इयर्स इज द फाइनल एज लिमिट। बिटवीन 18 टू 40 इयर्स आपकी अगर एज है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अप्रेंटिसशिप वगैरह जो है उसके से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो एज से रिलेटेड जो रिलैक्सेशंस होते हैं वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ में अगर आप बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, है ना, और जितने भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो, इन सब के लिए जो है ये 1000 रुपीज़ का जो है वो फॉर्म होता है। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो फिर 700, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो ये है 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थिंग, आपका जो टेस्ट होता है वो सीबीटी के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने, ओरिजिनल में या जेरोक्स के फॉर्म में, वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर भी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का होगा, तो देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड जो है उसमें आपका सीबीटी होगा। उसमें जो आपका सीबीटी होगा उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो 3 घंटे की होगी। उस 3 घंटे में आपसे क्या क्या सेक्शंस के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, देखिए पार्ट 1 जो होगा इसमें 150 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आपका जिस भी रेलेवेंट फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने डिप्लोमा की हुई है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो सेकंड पार्ट होता है इसका, वहाँ पर होता है 50 क्वेश्चन जो कि जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इन सब सेक्टर्स से आते हैं। ठीक है, और इन सेक्शन से आते हुए ये भी बता दूं आपको कि हर एक क्वेश्चन जो है इट विल होल्ड 1 मार्क्स, और हर रॉन्ग आंसर जो है आपका वो 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवा जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, अब आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होता है। आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो ये यूपी के इन शहरों में से किसी में भी हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस भी मिलेंगे वो फॉर्म भरने के ड्यूरेशन में वो इन्हीं में से किसी एक सिटी की मिलती है, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के फॉर्म में दिखेगा, बट यहाँ पर अभी इंग्लिश वाला जो सेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, आगे चल के इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अप्लाई करना है आपको। जो इसका जितना जो स्टेप है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये सेम नोटिफिकेशन आपको यूपी RVUNL की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आप वहाँ जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल्ड फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इसकी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है www.uprvunl.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट्स की अगर बात करें तो देखिए ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप जो है वो आपका ऑनलाइन जो आवेदन है वो 10/4/2021 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर 5 मई 2021, और जो फीस है वो सबमिट करने का जो लास्ट डेट आपका दिया हुआ है 7 मई 2021, ठीक है। तो ये पूरी बेसिक डिटेल्स थी। ये इसके हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है और ऑफिशियल इसका ईमेल आईडी भी गिवन है। इन केस की अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा डिटेल, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर सारे के सारे इसके पूरे डिटेल्स मेंशन है। आई होप कि ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।